नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रीवा जिले के देवतलाव विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम क्षेत्र में साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं। साइकिल यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रीवा पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम का सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो को लेकर चौतरफा चर्चाएं भी शुरू हुई थी। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ऑडियो को लेकर अपना पक्ष रखा है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक है और इस्तीफे की मांग कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक गिरीश गौतम की साइकिल यात्रा में शामिल होने आए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रीवा पहुंचे। रीवा में उन्होंने जिले के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कमलनाथ पर तीखे प्रहार किए। साथ ही साथ उन्होंने साइकिल यात्रा के बारे में भी अपने विचार साझा किए। जब पत्रकारों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके संबंध में बात की, तो उन्होंने कहा कि जो ऑडियो वायरल हुआ है यह जांच का विषय है। प्रशासन को हर स्तर से जांच करनी चाहिए। साइकिल यात्रा में आप आए हैं यहाँ पर, क्या आज मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के द्वारा जो साइकिल यात्रा जो वो शुरू कर रहे हैं उस यात्रा को दोबारा बोल देता हूँ। आज मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी की साइकिल यात्रा का शुभारंभ है, उस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आया हूँ। और आदरणीय गिरीश जी साइकिल यात्रा के माध्यम से उनका जो संकल्प क्षेत्र की जनता और आम लोगों के साथ जो जुड़ने का उनका एक अभियान है, जो आज से नहीं वो हमेशा से करते आए हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से इस क्षेत्र में एक नई जागरूकता के साथ और गरीब जनता के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उन लोगों के लिए जिन कामों को जो करने का प्रयास करते हैं, इसके माध्यम से एक जागरूकता का अभियान आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं और इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेगांव बाई इलेक्शन में कमलनाथ ने बहुत बड़े एलिगेशंस आप पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाए हैं। खरीदी हुई सरकार बनाकर बैठे हैं, रेगांव की जनता जवाब देगी। रेगांव की जनता तो जवाब देगी, 28 विधानसभाओं की जनता ने जवाब दे दिया था उनको। ये उन्होंने नहीं बताया कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, तब आप कह रहे थे ज्योतिरादित्य जी पर, बाकी लोगों पर। तो 28 विधानसभाओं की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि जो उस समय जीते थे 10,000 से, वो जीते 52,000 से, कोई जीता 60,000 से। तो जनता तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों को जवाब दे चुकी है। और आपको मुंगेरी लाल के सपने देखने तो रोज़ रोज़ देखिए, हमें क्या अंतर पड़ता है। रोज़ रोज़ मुख्यमंत्री बनते हैं आप, तो कोई 15 अगस्त को शपथ लेते हैं, कभी कभी लेते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने आपके छल कपट धोखे को बहुत गंभीरता से देखा है, आपको पहचाना है। इसलिए अब आपके इस प्रकार के फूट डाल करके राज्य करो कि अंग्रेजी कोई नीति है ना, अब इस देश की जनता, प्रदेश की जनता आपकी इन बातों को स्वीकार करने वाली नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, जिला उपाध्यक्ष का एक वीडियो ऑडियो कल वायरल हुआ। देखिए ऐसा होता है, ऑडियो क्या है नहीं है ये तो जांच के विषय होते हैं। और जहाँ किसी ने कुछ कहा है वो उस पर अपने जाकर के उचित स्थान पर कहा है, उस पर जो प्रशासन को, शासन को जो काम करना है वो नीतिगत काम होता है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने इसे साजिश करार दिया है और कहा है कि ये सब उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि जांच कराई जानी चाहिए कि इस ऑडियो वायरल होने के पीछे कौन है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़कों पे है। दो लोग हैं जो लगातार प्रयासरत थे कि मंत्री बनना है, एक विधानसभा अध्यक्ष जी बन गए, एक बन नहीं पाए। 15 दिन पुराना यह वीडियो, और इस वीडियो को 15 दिन बाद
बीडी शर्मा आज आ रहे हैं 24 तारीख को, 23 तारीख को वो निकल रहा है। इसके पीछे साफ साफ ये है कि जो नहीं बन पाए हैं उनका यह सीधा सीधा षड्यंत्र है। एक दूसरे को निपटाने की जो परंपरा चल रही है, क्योंकि इसमें मैंने जो अखबारों में पढ़ा था कि सीएम को भी आना है और सीएम के वो चहेते हैं, तो स्वाभाविक है कि दूसरा सीएम का चहेता कैसे बन जाएगा इस रीवा की धरती पे। ये लड़ाई सीएम के चहेते बनने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। और जो राहुल गौतम जी ने बयान दिया है वो बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है और उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और ये दुर्भाग्य है कि ऐसे बयान के बाद जो व्यक्ति, वो गरीब ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति जो गरीब है, आज ब्राह्मण समाज के जो राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी आना चाहिए, एक गरीब ब्राह्मण के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल न्याय होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़े निर्णय लेना चाहिए, लेकिन उससे भी कड़ा निर्णय ये लेना चाहिए कि किसके द्वारा 3 लोग हैं, राहुल गौतम हैं, जो व्यक्ति राहुल गौतम की बात मिश्रा से कराता है, 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं और उनका 15 दिन बाद ऑडियो बाहर निकलता है। तो यह सबसे बड़ा जांच का विषय है कि किन लोगों के मोबाइल से यह वीडियो व्हाट्सएप में वायरल हुआ और कौन है वो लोग। जब उन लोगों पे तह तक पुलिस जाएगी तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति हैं जो बड़े ताकतवर थे, पर्दे के पीछे वो नजर आएंगे। देवतलाव विधानसभा के कांग्रेस नेता जयवीर सिंह सेंगर ने विधानसभा अध्यक्ष और उनके पुत्र पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। विंध्य के इतिहास में इस प्रकार से कभी भी अमर्यादित, अमानवीय, अशिष्ट और संवैधानिक पद पर बैठे हुए सर्वोच्च पद पर विधानसभा अध्यक्ष जी के सुपुत्र, जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, रीवा जिला पंचायत के, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रमुख उपाध्यक्षों में से एक उनका नाम है, उनके द्वारा जिस प्रकार से कल ये बातों को रखा गया टेलीफोन के माध्यम से, जो सुना मैंने, इसमें हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने एक तरफ अपना कहा कि उसको गिरफ्तार कर लो, कानून को हाथ में लिया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उसको सज़ा मैं दूंगा, वो रहट लाओ, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं रीवा के। और तीसरी बात कहते हैं उसको बर्खास्त करो, सस्पेंड करो, उसको उठा के लाओ यहाँ। और जिस प्रकार से माँ, बहन, दादी, 3 प्रकार ऐसे माँ बहनों का गाली गलौज किए, तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिंचित की हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसका चाल, चरित्र और चेहरा वर्तमान भाजपा का उजागर हुआ है। विंध्य की माटी कलंकित हुई है पूरे देश में। तो ये तो मनगवा के रहने वाले हैं। देवतलाव देवभूमि है, भगवान शंकर जी की त्रेता युग की नगरी है। हम लोग शिववासी हैं, देवतलाव वासी हैं। हम लोगों के यहाँ गौ ब्राह्मण का सम्मान होता है। इस प्रकार से एक वरिष्ठ ब्राह्मण को इनके गौतम जी के बच्चे द्वारा जिस प्रकार से किया गया, इसका कारण सिर्फ ये है कि इनको अहंकार सता रहा है। इनको जनादेश तो मिला नहीं था, जनादेश तो देवतलाव की जनता ने सम्मानित सीमा सिंह जी को दिया था। जनादेश तो इन्होंने शासनादेश प्राप्त करके और इसने उच्च पद पे बैठ गए हैं। और ये हर जगह आए दिन घटनाएं घट रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी रीवा पहुँच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से का उनका व्यक्तिगत विषय है पार्टी का, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से जरूर जानना चाहता हूँ कि माननीय गौतम जी, आप चुप्पी मत साधे रहो, आप धृतराष्ट्र मत बन जाओ कि धृतराष्ट्र दुर्योधन के मुँह में पूरा गंवा दिया था वो, तो पूरी भाजपा गंवाने जा रही है। आज सवाल देवतलाव का नहीं है, रीवा का नहीं है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये जो देवतलाव का कल मुद्दा है। और हमारे जो अपमानित किया है कि सम्मानित टोल प्लाजा के कर्मचारी को कि आप FIR दर्ज करो उनके खिलाफ में, पुलिस कैसे ही। और जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना आपको याद है, वहाँ पर अभी मुकदमा कायम हो गया, FIR हो गया उनके बेटे के ऊपर। तो ये तो बहुत संवेदनशील मामला है। यहाँ तो गाली सुन रहे हैं आप, उसको गिरफ्तार करने की बात हो रही है, उराहट लाने की बात हो रही है। स्पीकर साहब, आप इस्तीफा दीजिए विधानसभा अध्यक्ष के पद से। पूरा देश में रीवा भी आता है और विधानसभा के अध्यक्ष के पद पे इस व्यक्ति को, माननीय गिरीश गौतम जी को, बैठने का 1 सेकंड भी अधिकार अब नहीं है। और देवतलाव मुन्नी बदनाम हुई, लोग गाना गाते हैं, तो देवतलाव बदनाम हो गया गिरीश गौतम जी आपके नाम से। हम देवतलाव के जन हैं, हमें आज शर्मिंदगी के साथ शहर में निकलना पड़ रहा है। तो मुकदमा FIR हो, राहुल गौतम को गिरफ्तार करें और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, आप तत्काल से थोड़ी भी नैतिकता आप में हो
तो आप तत्काल आज पड़रिया में इस्तीफा दे दीजिए और एक नागरिक के नाते पूर्व विधायक की हैसियत से आप चलिए और यात्रा करिए। इसके बाद देव तालाब के सामाजिक कार्यकर्ता और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने न्याय की मांग की है और कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष आसंदी में बैठकर न्याय की बात करते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं। पर जिस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ गाली गलौज की घटना हुई, वह यह दर्शाती है कि सत्ता का नशा किस स्तर पर पहुंच गया है और नैतिकता कहां बची है। जिस तरह से हम लोगों का मिशन है और नशे के दुष्परिणाम के बारे में हम लोग जन जागरूकता चला रखे हैं। अब नशा लोग मादक पदार्थ के नशे से जोड़ते हैं, हमारा उद्देश्य सत्ता के नशे से भी है। और सत्ता का नशा जिस तरह से लोगों के सर चढ़ के हावी होता है और किस तरह का कृत्य सामने आता है, ये बेहद ही दुखद है। सामने से जो आवाज़ आ रही थी, लगभग वो 50-60 से ज़्यादा उम्र के होंगे मिश्रा जी, और जिस तरह से उनकी माँ, दादी और बहन तक को गालियाँ दी जा रही है। जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष जी की बात है, वो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और साइकिल यात्रा के बारे में जैसे मैंने पढ़ा है कि न्याय के लिए निकाल रहे हैं। मेरी उनसे व्यक्तिगत मांग है और रीवा के हर सभ्य समाज की तरफ से मांग है कि आप न्याय की शुरुआत घर से ही शुरू कर दीजिए और मिश्रा जी को अगर आपने न्याय दिला दिया और जो सामने से आवाज़ आ रही है, जो दोषी है उसको आप सज़ा दिला देंगे, एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। आप न्याय की मैं बात किया कि जैसा कि पहले ही दिन जाके चौकट पे, विधानसभा की चौकट पे मत्था टेके थे विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, और हरदम न्याय की बात करते हैं शब्दों में, भाषण में और अपने संकल्प पे। आसंदी से न्याय करते हैं कि नहीं करते मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन ये सार्वजनिक दिख रहा है कि वो सामने वाले जो मिश्रा जी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। उनकी जो स्वर्गवासी दादी होंगी उनके साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी और उनकी वाइफ के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर वो न्याय कर दें तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच की बात की जा रही है। आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। फिलहाल कहीं साजिश की बात हो रही है तो कहीं नैतिकता को आधार बनाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में भविष्य में क्या होगा।